तो ये बात अब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने खुद भी कही। इंडिया आपसे करना चाहता है ट्रेड। इस वक्त बाया दुबई या सिंगापुर आ रही हैं, वो हमें सस्ती मिल जाएंगी। भारत जज्बात मजरू हो सकते हैं पाकिस्तानी कौम के। देश संभालिए, काफिरों के चक्कर में कहाँ पड़े हुए हैं, इनको क्या पता है। जाने दे, गरीब आदमी है हम लोग। आप भाई 57 इस्लामिक मुल्क, भाई तो आप उनसे ट्रेड करो रे। 57 है, पूरा ब्लॉक है। कहाँ हम जैसे हमारे साथ हाथ मिलाने के लिए। मोदी तो वो है, क्या नाम है, फासिस्ट। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी डिश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज पाक मीडिया बात करे कैसे पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ पाकिस्तान के बिजनेस के लोगों से मिले थे और उन्होंने शहबाज शरीफ को कहा था कि भारत के साथ ट्रेड शुरू करने के लिए। और शहबाज शरीफ ने ये भी रिपीट किया था कि पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत ही अच्छी नहीं जा रही, तो उन्हें इसका इंतजाम करना पड़ेगा। तो एक तरह से शहबाज शरीफ ने इशारा दिया था कि वो भारत से बातचीत करेंगे ट्रेड खोलने के लिए। तो पाकिस्तानी मीडिया इस पे कह रहा है कि शहबाज शरीफ अब भारत से भीख मांग रहा है ट्रेड खोलने के लिए। और भारत ने जवाब दिया कि भारत पाकिस्तान के साथ ट्रेड तब तक नहीं करना चाहता जब तक पाकिस्तान आतंकवाद बंद नहीं करता। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। पहले तो बड़ा एक सख्त किस्म का स्टैंड था कि भारत के साथ कश्मीर के मौजू पर कोई हल तलब जब तक बात ना हो जाए तब तक इस तरह का कोई मरासिम रखे नहीं जाएंगे। जज्बात मजरू हो सकते हैं पाकिस्तानी कौम के। देश संभालिए, काफिरों के चक्कर में कहाँ पड़े हुए हैं, इनको क्या पता है। आप करो भैया अपना ट्रेड श्रेड, हम लोग को छोड़ दे, जाने दे, गरीब आदमी है हम लोग। आप भाई 57 इस्लामिक मुल्क, इजराइल ने सबको बजा के रख दिया। पता नहीं 57 का तो मुझे 0.57 भी साला मुल्क नहीं दिखा। और 57 भाई तो आप उनसे ट्रेड करो रे। 57 है, पूरा ब्लॉक है। कहाँ हम जैसे हमारे साथ हाथ मिलाने के लिए। मोदी तो वो है, क्या नाम है, फासिस्ट। आरएसएस फासिस्ट, मोदी फासिस्ट, हिंदू फासिस्ट, हिंदुत्व फासिस्ट, हिंदुस्तान का कल्चर, माइथोलॉजी। तो कहाँ इन चक्कर में पड़ रहे हो यार। मतलब कहाँ पड़े हो पाकिस्तान चक्कर में। कोई नहीं है टक्कर में, आप बढ़े चलो, ये इसी रास्ते पे बढ़े चलो। कोई इंडिया से काफिर का क्या करोगे यार ट्रेड करके। काफिर से ट्रेड होता है कहीं? आप भी दादा कैसी बात है, कोई जरूरत नहीं है ट्रेड। अच्छा, पाकिस्तान ट्रेड कर भी लेगा तो आप जिस तरीके से बता रहे हैं, जो आप बता रहे हैं, 90% इंडियंस का यही विचार दिखता है मुझे कि नहीं भाई, हमसे क्यों ट्रेड करना है यार। तुम तो वो अजीम कौम मुगलों वाली, हमसे क्यों ट्रेड करोगे। इंडियंस ट्रेड करने के मूड में नहीं है यार। भैया हमें तो यही बता रहे हैं हमारे हिस्टोरियंस और उनके। बेसिकली पाकिस्तान की टेक्स्ट बुक और इंडिया की टेक्स्ट बुक सेम है। दोनों बताते हैं कि मुगलों ने आके इंडिया को इकोनॉमी सिखाई और ये तो मुगलों के वंशज है। इंडिया को तो रिच मुगलों ने बनाया था ना, तो बना लो भैया। आप इस्लाम के नाम पे बने लेकिन टूट गए। पता नहीं क्या हुआ, मुगलों ने इतना बड़ा इंडिया इस्लाम के नाम पे बना दिया। आपने इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान बनाने की कोशिश की, 20 साल 25 साल में टूट के उस पे चले गए, कगार पे चले गए, टूट गए। अब जो है 29% इन्फ्लेशन है, बिजनेस नहीं हो रहा है। मुगलों ने इंडिया को रिच बनाया था। तुम्हें तो सारे, तुम्हारे पास आलमे क्या, औरंगजेब आलमगीर के सारे फतवे हैं, सारी किताबें हैं भैया। उनको पढ़ के ज्ञान ले लो और लगा लो भैया, बन जाओ अमीर। देखिए, पाकिस्तान के लिए ये भी एक बहुत मिसकंसेप्शन है पाकिस्तान और भारत के ट्रेड को लेकर। अगर 1996 से अगर आप देखिए, जब भारत ने मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस पाकिस्तान को दिया, उस वक्त से लेकर आज तक पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बतदरीज उसमें कमी आ रही है। जबकि भारत के जो एक्सपोर्ट्स हैं टू पाकिस्तान, उसमें मुसलसल इजाफा होता रहा है और बैलेंस ऑफ ट्रेड भारत के हक में ही जा रहा है। अब लोग यहाँ ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि ठीक है जी, हमें इम्पोर्ट से भी तो फ़ायदा होता है, हमें मशीनरी सस्ती मिल जाती है, जो चीज़ें इस वक्त बाया दुबई या सिंगापुर आ रही हैं वो हमें सस्ती मिल जाएंगी, भारत से ही आ रही हैं। ये एक आर्गूमेंट है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इसको भी एक तरीका कार है इन चीज़ों को बहाल करने का। मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेकर चलता हूँ। 14 फरवरी 2019 को जब पुलवामा का वाक़या हुआ तो भारत ने विड्रॉ कर दिया पाकिस्तान का मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस। उसके बदले पाकिस्तान पे जो भी पाकिस्तान से इम्पोर्ट्स भारत में हो रही थी, 200%
ड्यूटी उन पे आयद कर दी टैरिफ लाइंस पे। तो पहले तो भारत से आप ये मुतालबा करें कि वो जो पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस दिया हुआ था वो तो रेस्टोर करे, फिर हम ट्रेड की बात आगे लेकर चलेंगे। तो हम चीज़ों को मिक्स कर देते हैं। ये देखिए, इस वक्त ये बातें करने का नहीं है, आपको बिहाइंड द सीन्स ये बातें करनी चाहिए। हम सरवाइव नहीं कर सकते। आपको पता है चाइनीज एंड अमारातीज एंड सऊदी जितने भी पाकिस्तान के दोस्त हैं सारे एक ही चीज कहते हैं, खुदारा अपने घर के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आए, खुदारा ये लड़ाई बंद कर दें, खुदारा ये आपस में लड़ना बंद कर दें। अब जारी बात है ये जो ममालिक हमें एडवाइस करते हैं ये तो सारे के सारे वो हैं यहाँ पे डेमोक्रेसीज नहीं है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना था इंडिया कहाँ पर है तरक्की में और देखिए हम कहाँ पर हैं। अब ये बातें कहते हैं क्योंकि हम मुसलसल कहते चले आ रहे हैं, हम ये कह रहे हैं डंके की चोट पर कि भाई ये देखिए कि क्या हालात हो गए हैं और आपके जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वो कहाँ पहुंच चुके हैं। जो कभी आपका हिस्सा हुआ करता था जिसको आप ईस्ट पाकिस्तान कहते थे वो इस वक्त तरक्की करके बांग्लादेश इस वक्त कहाँ पर मौजूद है। तो ये बात अब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने खुद भी कही। इंडिया आपसे करना चाहता है ट्रेड, आप तो उसके साथ हैंडशेक करना चाहते हैं इंडिया के साथ। उनकी तो जो अब ट्रेड है और जो उनके बिजनेसेस हैं, जो उनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो तो पूरी दुनिया में आपको पता है वो तो 100 बिलियन डॉलर से उनकी ज्यादा के ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं कंट्रीज के साथ। तो पाकिस्तान का अपना बड़ा शहद से मीठी और पहाड़ों से ऊंची जिनसे दोस्ती है चाइना से, आप देख लीजिए, पूछ लीजिए चाइना से कि चाइना के इंडिया के साथ कितना बड़ा ट्रेड है और वो कौन सा कंट्री है कि जो इस वक्त इंडिया के साथ ट्रेड ना करना चाहता हो। तो बात यह है कि क्या भारत भी पाकिस्तान के साथ ट्रेड करने के इसमें इंटरेस्ट में है। चलिए दोस्तों इस वीडियो में बात करते हैं। तो शहबाज शरीफ की औकात नहीं है ट्रेड पे बातचीत करने की। आपको याद होगा कुछ महीनों पहले शहबाज शरीफ ने यही कहा था कि वो भारत के साथ रिश्ते अच्छे करना चाहते हैं और ट्रेड की बातचीत करना चाहते हैं, पर फिर पाकिस्तानी आर्मी से जब डंडा पड़ा तब कश्मीर का रोना उस नेफी से रोना शुरू कर दिया। तो शहबाज शरीफ ने फिर से जब भीख मांगी है ट्रेड की, तो मुझे नहीं लगता है कि शहबाज शरीफ के पास पावर भी है ट्रेड के ऊपर बातचीत करने की, जब तक पिंडी से उसे परमिशन नहीं मिलती और पाकिस्तानी आर्मी भी नहीं चाहती भारत के साथ रिश्ते अच्छे हो, क्योंकि भारत को ही दिखा के अभी वो पाकिस्तानी जो पब्लिक है उन्हें शांत रखी हुई है कि हम आपको भारत से बचाएंगे तो हमारे खिलाफ बातचीत या हमारे खिलाफ ना जाना। तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तानी आर्मी अभी भारत से नॉर्मल रिलेशन रखना चाहेगी। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि भारत पाकिस्तान से ट्रेड करना नहीं चाहता, क्योंकि इससे भारत को कोई फायदा नहीं है। पाकिस्तान के पास ऐसा कुछ नहीं है जो भारत ले सके और इस ट्रेड में सिर्फ पाकिस्तान को ही फायदा होगा। तो भारत का भी कोई इंटरेस्ट नहीं है ट्रेड खोलने का। तो मुझे नहीं लगता कि इसका कोई नतीजा निकलेगा। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।